धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए महिलाओं का अगर इस्तेमाल हो रहा है या होता है, होते आया है, तो किस प्रकार से ये हमारे दर्शकों के लिए उसके कुछ संदर्भ या उदाहरण अगर आप प्रस्तुत करें तो और समझने में हमें आसानी होगी। जी जी, शुक्रिया प्रदीप जी, और MNT को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के विषय पर चर्चा रखने के लिए। नीलिमा मैडम ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सांप्रदायिकता क्या होती है और किस तरह से महिलाओं को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगी इशू को, कि जब हम धार्मिक सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो धर्म, जो सिर्फ धर्म पर अगर हम बात करें और खास करके महिलाओं के संदर्भ में बात करें, तो महिलाएं किस तरह से धर्म में उलझी होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो महिलाएं धार्मिक घरों में जो होती है, ये कहा जाता है कि महिलाएं पूरे परिवार को चलाने वाली है और बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी उस पर है, उसके कंधों पर, और वो किस तरह की धार्मिक मान्यताओं के साथ बच्चे का पालन पोषण कर रही है और किस तरह के माहौल में वो खुद नर्चर हुई है, बड़ी हुई है, और वही वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड करती हैं। और ये धर्म आता कहाँ से है? तो अगर हम खास करके जो भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं, अगर उसमें हम देखें तो महिलाओं को बड़ा उच्च स्थान जो है वो दिया गया है। लेकिन एक तरफ ये कहा गया है कि जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, लेकिन दूसरी तरफ उसी धार्मिक ग्रंथों पर महिलाओं को हर तरीके से कंट्रोल करने की बात की गई है। और ये कहा गया है कि जो धर्म है, धर्म का सहारा लेकर के महिलाओं पर कंट्रोल किया जा सकता है, और खास करके उनका लैंगिक कंट्रोल अगर हो गया तो वो किस तरह से होगा, वो धर्म के द्वारा ही हो सकता है। जैसे मनुस्मृति ये कहती है कि महिलाएं कभी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, स्वतंत्र नहीं रह सकती हैं, और वो हमेशा जो है वो पुरुष के साधन्य में रहेंगी। क्योंकि मनुस्मृति का जो 5वां चैप्टर है वो पूरा महिलाओं को किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, और किस तरह से उनका इनर जो है वो स्पेस है। क्योंकि आउटर में जाने की तो बात ही नहीं की गई है। और यहाँ पर जो है वो जाति को भी अगर हम जोड़े तो फिर जो जिस तरह से शूद्रों की स्थिति रही है समाज में, उसी तरह से महिलाओं की स्थिति पूरे समाज में, वो किसी भी वर्ण की महिला हो, चाहे वो ब्राह्मण वर्ण की है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, और चाहे वो शूद्र है। हाँ, अगर कास्ट के संदर्भ में देखें तो शूद्र महिलाओं की स्थिति जो है वो और भी खराब रही है। सो धार्मिक उन्माद कहीं ना कहीं महिलाओं को शुरू से ही जो है वो इस स्थिति में रखता आया है कि वो कभी भी कुछ अपनी तरफ से सोच समझ नहीं सकती, अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले सकती। और ये धार्मिक ग्रंथों में उनको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे सेवा करनी है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, मतलब सब कुछ, मतलब एक महिला को एक इंसान की तरह ट्रीट किया ही नहीं गया है। ये धार्मिक ग्रंथों की बात हुई। लेकिन अगर हम ये देखें कि जैसे नीलिमा मैडम ने बोला कि जो बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेके आए और उसमें महिलाओं ने सबसे ज्यादा मात्रा में जो है वो महिलाएं थी और उन्होंने विरोध किया। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा, जो हमारा विषय भी है, कि महिलाएं आखिर क्यों विरोध कर रही हैं। जो है वो धर्म के आधार पर अगर कोई सुधार होता है, चाहे वो कोई कानून बनता है, कोई भी, अभी रिसेंटली अगर हम एग्जाम्पल देखें तो CAA का जो एग्जाम्पल है उसमें महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा बाहर निकली, चाहे वो सपोर्ट में चाहे वो अपोज करने में। दूसरा जो है, अगर हम ट्रिपल तलाक का मामला देखें तो उसमें भी जो है वो महिलाएं जो है वो सामने आई। या फिर हम कुछ ऐसी एट्रोसिटीज की तरफ ध्यान दें जो बहुत अपने आप में ब्रूटल थी, बहुत मानवता के खिलाफ थी। तो उसमें कुछ ऐसी धार्मिक संस्थाओं का इन्वॉल्वमेंट होना, जैसे करणी सेना तो या शिवसेना, तो उसमें जो है वो महिलाएं कहीं नहीं
कहीं ना कहीं फोर फ्रंट पे आ रही हैं। और दूसरा, जो धार्मिक आधार पर जितने प्रवचन हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, या फिर जो अभी रिसेंटली पिछले 2-3 महीनों पहले जो धार्मिक सभाएं हुई, खास करके उत्तराखंड में और बाकी जगहों पर, तो वहां पर किस तरह से जो है वो हैट्रेड का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के कंधे पर जो है वो बंदूक रख के चलाई जा रही है, हम ये कह सकते हैं। जिस तरह से आपका ये विषय है कि धार्मिक जो सांप्रदायिकता है उसमें, उसको बढ़ाने में जो है वो महिलाओं का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सटीक जो है वो विषय है, इस्तेमाल होता है, और उसके बाद उनका जो है वो शोषण होता ही है, क्योंकि वो उनकी आवाज नहीं होती किसी भी फ्रंट पर, उनकी वो खुद की आवाज नहीं होती है, बल्कि वो उनको कहलवाया जाता है। क्योंकि धार्मिक सहिष्णुता जो है वो कहीं ना कहीं सबको मिला के रखता है, लोगों को जोड़ता है, उसमें किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होती है। लेकिन जहां पर सांप्रदायिकता की बात होती है तो वहां पर एक ये बात आ जाती है कि मेरा धर्म जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा है, और ये कहते ही आपने दूसरे के धर्म को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, आप उसको घृणा की दृष्टि से देखने लगे, आप ने उसको इनडायरेक्टली अपमान कर दिया। कहीं ना कहीं जो जितने रिलीजियस टेक्स्ट हैं, चाहे वो मनुस्मृति तो है ही, इसके अलावा चाहे वो महाभारत है, चाहे वो रामायण है, चाहे वो गीता है, उसमें कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर जो है वो महिलाओं को जो है आजादी नहीं दी गई है। और उस आजादी नहीं देने के पीछे महिलाओं को कंट्रोल करना है, जो पावर है, जो सत्ता है, मैडम ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पॉलिटिकल संदर्भ में। तो सत्ता चाहे वो घर में है चाहे बाहर है, सामाजिक रूप से है। धर्म को ये साफ साफ धर्म का आधार बना करके महिलाओं को कंट्रोल करके, और उनकी जो लैंगिकता है, सेक्सुअलिटी है, उस पर कंट्रोल करने का धर्म एक साधन बन जाता है, जो आने वाली पीढ़ियों के माइंड को रेशनैलिटी के साथ उनका जुड़ाव खत्म कर देता है, कि वो अपनी तरफ से कुछ सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर हमारे घर के बाहर कोई शोर शराबा होता है, और वहां पर अगर कोई ऐसी घटना घटी है जो किसी पर्टिकुलर इशू पर या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित है, तो हो सकता है वहां पर लोगों का इंटरेस्ट इतना ज्यादा ना हो और वो वहां से निकल जाए। लेकिन अगर धर्म के नाम पर कोई चीज हुई है कि हिंदू मुस्लिम है या कोई और मामला है, तो हमारा उस घटना से संबंध है या नहीं भी है, तब भी हम जो है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वहां पर कहीं ना कहीं जो महिलाओं का जो इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि शुरुआत पुरुषों से होती है और महिलाओं को जो है वो आगे कर दिया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि महिलाओं के ऊपर कंट्रोल करने के लिए धर्म का हमेशा जो है वो इस्तेमाल किया गया है, उनके ऊपर पावर जो है वो हमेशा रखने के लिए उनका यूज होता है, उनका इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में सोचना, समझना और समाज में बात रखना। क्योंकि जो धार्मिक कट्टरता है उसको बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं महिलाओं का हाथ है। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि महिलाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। महिलाएं जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि शुरू से ही उनको ये सिखाया जा रहा है कि इस घर से तुम्हारी जो है वो डोली निकलेगी तो ससुराल से अर्थी ही निकलनी चाहिए, सुबह उठ के पूजा पाठ ही करना है, शादी के बाद जो है वो तुमको चूड़ी बिंदी पाजेब जितने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं कि आप जो है वो मैरिड हैं, मैरिड होते ही आप किसी के बंधन में हैं, और आपको उनकी बात को, उनके डिसीजन को फॉलो करना ही है। तो जो डर कहीं ना कहीं एक क्रिएट होता है वो अंधविश्वास को जो है वो बढ़ाता चला जाता है, और महिलाएं उसमें जो है वो लगातार धंसती चली जाती है, कहीं ना कहीं कि आपके बेटे को, आपके पति को, आपके घर में किसी मेंबर को ये हो जाएगा अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया। और हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे वो राम रहीम का मामला हो,
और या फिर जो दूसरे बाबा अंदर हैं उनका मामला हो, तो ऐसे जी बहुत जी सारे जी जी मामले हैं जो खास करके महिलाओं को किस तरह से मैनिपुलेट करके उनका लगातार जो है वो शोषण समाज में होता है, और वही आगे बिल्कुल। समाज में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है, अंधता का रूप ले लेता है।